Good morning to all of you. I am Sanjay from Suraj School, Mahendragarh. Today's topic is weather and climate. Weather means होता है बेटा मौसम and climate means होते हैं जलवायु. ठीक है. What is weather? Weather क्या है? The weather at a given place and time is its atmospheric condition. Atmospheric condition means होती है बेटा वायुमंडलीय स्थिति. देखो मौसम है वो किसी भी दिए गए स्थान या समय पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि वहाँ की वायुमंडलीय स्थिति को शो करता है. ठीक है, कि वहाँ पर कोल्ड है, ठंड है, या फिर हॉट डे है, गर्म डे है, या फिर रेनी डे है. ठीक है, बारिश हो रही है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वेदर किस किस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो किस किस पर डिपेंड करेगा. एक तो करेगा टेम्परेचर पर. टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान. टेम्परेचर का मतलब होता है बेटा तापमान. ठीक है, कि वहां का टेम्परेचर अगर ज्यादा हाई है तो हम कह सकते हैं कि हॉट डे है, और अगर टेम्परेचर लो है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर कोल्ड है. ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे टेम्परेचर विंड पर डिपेंड करता है. ठीक है, विंड मीन्स होती है हवा. विंड मीन्स क्या होती है? हवा होती है. विंड दैट ब्लो जेंटली. ठीक है, जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज. जो हवा जेंटली मीन्स होता है धीरे धीरे, जो हवा धीरे धीरे चलती है उसे हम बोलते हैं ब्रीज. ब्रीज मीन्स होती है मंद पवन या फिर मंद हवा. ठीक है, तो जो हवा धीरे धीरे चलेगी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे ब्रिज. और जो विंड बहुत तेजी से चलेगी तो उसे हम बोलेंगे गेल. गेल कहा जाता है. गेल मीन्स होता है बेटा आंधी. और जो हवा यानी कि बहुत खराब मौसम हो, ठीक है, बैड वेदर है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हवा चल रही है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉम बोलेंगे. स्ट्रॉम मीन्स क्या होती है? तूफान. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं तूफान आ गया है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट तो ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करेगा. ठीक है, कि ज़्यादा नमी बनी रहती है तो क्या होता है उस टाइम में, ह्यूमिडिटी के टाइम पे जब हम कपड़े वॉश करके सुखाते हैं तो कपड़े सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लाइमेट. व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या होता है बेटा? क्लाइमेट इज टाइप ऑफ वेदर. क्लाइमेट है ये वेदर का ही एक प्रकार है. ओके, क्लाइमेट इज द काइंड ऑफ वेदर. ये वेदर का ही, ये मौसम का ही एक टाइप है. ए प्लेस एज और ए लॉन्ग पीरियड. देखो क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु. जलवायु है ये वेदर का ही यानी कि मौसम का ही एक प्रकार है. किसी भी स्थान पर जब ज़्यादा दिनों तक यानी कि कई दिनों तक और कई सालों तक जब बना रहता है तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट. ओके, तो देखो बेटा, द क्लाइमेट ऑफ डिपेंड ऑन मैनी थिंग्स. जो क्लाइमेट है वो भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है. वन ऑफ दीज की वहाँ का जो टेम्परेचर है कैसा है. ठीक है, अगर ज़्यादा हाइट है जैसे कि इक्वेटर है, इक्वेटर पर सूर्य की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है. तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ की जो क्लाइमेट है नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा. ठीक है, भूमध्य रेखा के पास की जो क्लाइमेट है वहाँ का क्लाइमेट बहुत वार्म है यानी कि गर्म है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लाइमेट डिपेंड ऑन दी हाइट. ठीक है, हाइट पर भी डिपेंड करेगा. जैसे जैसे माउंटेन्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ जैसे जैसे हवा ऊपर की साइड जाती है तो वैसे वैसे ठंडी होती जाती है. ओके, ठंडी होती जाती है उन ये प्लेन्स की बजाय, मैदानों की बजाय. ओके बेटा, लास्ट पॉइंट है हमारा फॉग, ड्यू एंड फ्रॉस्ट. देखो फोग क्या होता है? फोग कोहरा होता है जिसे धुंध कहते हैं. ठीक है, तो
फॉग क्या होता है, फॉग भी एक क्लाउड्स होता है वो जो बिल्कुल जमीन के करीब होते हैं, यानी कि फॉग एक बादल होता है जो जमीन के ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज होता है। और फॉग के टाइम जब फॉग गिरता है तो वी कैन नॉट सी क्लियरली, ठीक है, हम यानी कि बिल्कुल साफ नहीं देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू। ड्यू मीन्स होती है बेटा ओस। ओके, जब फॉग गिरती है तो छोटी छोटी बूंदे गिर जाती है, ठीक है, यानी कि जो लीव्स होती है पत्तियों पर, बाहर कुछ भी सामान रखा होता है उस पर छोटी छोटी बूंदे हमें दिखाई देती है, जिसे क्या बोलते हैं, ड्यू कहा जाता है। और जब ये फ्रोजन ड्यू यानी कि जब ये ओस अच्छे से जम जाती है, ओके, तो हम इसको बोलते हैं फ्रोस्ट। ओके, तो आपका ये टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स बेटा, हैव ए नाइस डे।